विद्यार्थियों 27 मार्च को इतिहास का पेपर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों का। और 27 मार्च से पहले आप सभी ये चाहते होंगे कि कोई ऐसी पीडीएफ मिल जाए या ऐसे प्रश्न उत्तर मिल जाए जो कल हूबहू या वैसे के वैसे आ जाए। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े, इस वीडियो को पूरा देखें। जो भी इस वीडियो में प्रश्न है वो बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा इतिहास से संबंधित, और संपूर्ण पाठ्यक्रम इस पीडीएफ में शामिल, इस वीडियो में शामिल है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले तो घंटे का आइकन दबा करके लाइक करना कतई नहीं भूलें, क्योंकि इस जो वीडियो में है वो बहुत ही ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनके आने की 100% संभावना, पूरी की पूरी संभावना विद्यार्थियों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ देखो, पहला पार्ट है आपके अध्याय है मन के और अस्थियाँ। 6 अंक का ये अध्याय है और इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आने की संभावना है। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या थी? हड़प्पा की मोहर है। उसके बाद में इसमें अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल के बाट आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। तो ये चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण 7वां, कौन से सन में व्हीलर बने? तो 1944 में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पत्ती में एक सैनिक सूत्रता का समावेश किया व्हीलर ने। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत है। बहुत खास प्रश्न है, कितनी प्रति की परीक्षा में पूछा गया है, माल गोदाम। और उसके बाद में आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की मोहर किससे बनाई जाती है? शैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। उसके बाद में देखो, कौन कौन से साक्ष्य हैं? 30 प्रश्न, बहुत ही खास प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने विशेषज्ञ से चर्चा करके इसमें यह बताया कि ये प्रश्न वास्तव में ही आपके कल आ सकते हैं, पूरी संभावना है। खेतों को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता था? बैलों और हल का। पुरातत्व जुते हुए खेत की साक्षी कालीबंगा। प्रतियोगी परीक्षा में ये सब प्रश्न आ चुके हैं। किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले? अफगानिस्तान में शोरतुघई से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल प्रणाली, बहुत ही विशेष विशेषता, जल के लिए एक अच्छी तरह से नालियाँ बनाई हुई थी। ग्रिड पद्धति क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको 16 नंबर प्रश्न आप जरूर याद करें। उसके बाद में देखो विद्यार्थियों, फॉइंस क्या है? फयोंस घिसी हुई रेत अथवा बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका कर बनाए गए पदार्थ जिनसे कीमती छोटे पात्र बनाए जाते थे, उसे फयोंस कहते थे। बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, सुनिश्चित हो जाओगे, कोई कुछ भी सामग्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आराम से इस वीडियो को देख के आप निश्चित हो जाओगे कि वास्तव में पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर है। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक। अगला प्रश्न है, मनकों में छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले? चुन्हदड़ो, लोहतल और धोलावीरा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरी तरह शिल्प तंत्र में संलग्न बस्ती कौन सी थी? चुन्हदड़ो। इसके बाद में देखो, शंख से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है? चूड़ियाँ, करछियाँ, पचकारी आदि कहाँ बनाई जाती है? बालाकोट में बनाई जाती है। लाजवर्द मणि का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अफगानिस्तान में शोरतुघई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ है। हड़प्पा काल में मोहर निर्माण हेतु शैलखड़ी कहाँ से प्राप्त की जाती थी? दक्षिण राजस्थान और गुजरात से। ये खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? जहाँ पर तांबा बहुत अधिक मिलता है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति खेतड़ी क्षेत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया मेलुहा शब्द का प्रयुक्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लिए। बहुत खास प्रश्न है, इसको भी जरूर याद रखें आप।
उसके बाद में विद्यार्थियों देखो, अगला क्वेश्चन इन सब में इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको याद करना है। बाटों के मानदंड क्या था, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, दशमलव प्रणाली पर आधारित है। ऋग्वेद में उल्लेखित पूर्व शब्द का अर्थ क्या है, गढ़ और किला। तो ये आपको याद करना है। विद्यार्थियों, पढ़ाई करते वक्त आप तन्मयता से पढ़ें, एकांत में पढ़ें, तो सब कुछ याद हो जाता है। विश्वास के साथ पढ़ें और विश्वास के साथ ही पेपर हल करें। आप कभी घबराएं नहीं। सबसे इजी क्वेश्चन पहले करें, काटा छांटी नहीं करें, 2 लाइनें छोड़ें और आराम से प्रश्न हल करें, उत्तर हल करें प्रश्नों के। हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो से किस पुरातत्व ने खोज की, राकलदास बनर्जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा और लोथल से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में देखो, निबंधात्मक प्रश्नों में जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उन्हीं प्रश्नों को आप याद करें। तो इसमें जो आपके प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता, ये प्रश्न आप याद करें। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6, इसको भी आप देख लें थोड़ा सा, इसके भी आने की संभावना है। तो इस प्रकार ये पहला अध्याय पूरा हुआ। अगला के प्रश्न है आपके 5 अंकों पर आधारित, राजा, नगर और किसान। तो इसमें पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद करें। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक सीमित और उपसमिति का, एक समिति और उपसमिति का उल्लेख किया है। तो ये बे सही है। 6, शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, कुषाण ने लगाई है। उसके बाद में मित्रों अगला क्वेश्चन है, शासक की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किसने किए। तो ये हिंदू यूनानियों ने। कुषाण शासक में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए। उसके बाद में विद्यार्थियों अगली कुछ खाली जगह हैं। तो गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, ये प्रश्न है। उसके बाद में अगला, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, का शासन पश्चिमोत्तर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। बहुत खास प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में विद्यार्थियों शिल्पादिकारम तमिल महाकाव्य है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद करें। उसके बाद में इलाहाबाद स्तंभ लेख अब किस नाम से प्रसिद्ध है, प्रयाग प्रस्तुति। हरिसेन कौन था, चंद्रगुप्त का राजकवि जिसने प्रयाग प्रस्तुति की रचना संस्कृत में की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, रुद्रदामन ने करवाया, इसको आप याद कर लें। जातक कथाएं 1ली शताब्दी से पाली भाषा में लिखी गई थी, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इतने महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन संख्या हर्षचरित क्या है, ये आपको हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट। प्रभावती गुप्ता कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर्षचरित क्या है, संस्कृत में लिखी कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी। उसके बाद में श्रेणी क्या है, उत्पादकों व व्यापारियों का संघ, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में देखो अशोक से संबंधित प्रश्न आएंगे। अशोक के धर्म के सिद्धांत थे सार्वभौमिक। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य और कौटिल्य द्वारा लिखित है, बहुत महत्वपूर्ण है। महाजनपदों की प्रमुख विशेषता व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न आप जरूर पढ़ें। उसके बाद में अशोक की धम्म नीति क्या थी, बहुत ही खास प्रश्न है और आप हर हाल में आने की संभावना, आप इसको याद करके जाएं। उसके बाद में आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का महत्व है, क्या महत्व है, ये प्रश्न भी थोड़ा सा जरूर इसको देख लें आप।
और इसके अलावा इसमें कोई खास प्रश्न है नहीं। अगला पाठ अध्याय बंधुत्व जाति और वर्ग, 5 अंकों का। तो इसमें जो पहला प्रश्न है इसको ज़रूर याद करें। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए किया जाता था। इसको आप अवश्य याद करें। महाभारत का युद्ध किन दो दलों के मध्य हुआ? तो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ, ये हम सब जानते हैं। कौरव और पांडव किस वंश से थे? कुरु वंश से थे। महाभारत संस्कृत में लेके आ गया, ये हम सबको पता ही है। इसके बाद में आगे का जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? गोत्र से बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह पद्धति। उसके बाद में अगला जो खास प्रश्न है विद्यार्थियों वो है सातवां से संबंधित। तो ये प्रश्न याद करें आप। इसके आगे ये प्रश्न 22वां, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में सुदर्शन झील सरोवर का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया? रुद्रदामन या रुद्रदमन ने करवाया। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाभारत का प्रथम पर्व अध्याय कौन सा है? आदि पर्वन है, इसको भी याद करें। दशपुर के नाम से किसे जाना जाता है? मंदसौर को जाना जाता है। ये बहुत ही खास प्रश्न है। इसके अलावा कौन कौन से वर्ण हैं देवी व्यवस्था में? तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कुरुक्षेत्रों की राजधानी कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। पांडवों की पत्नी द्रौपदी किसकी पुत्र थी? नरेश, द्रुपद की थी। कौरव किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र, गांधारी के पुत्र थे। हालांकि आने वाले प्रश्न नहीं है, लेकिन इनको भी आप याद जरूर रखें। इसके अलावा प्रश्न संख्या 22, विशाल महाकाव्य महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक से अधिक हैं। कौरव में ज्येष्ठ, गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? दुर्योधन। तो वो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रश्न है गोत्र प्रणाली कब में प्रचलन आई? 1000 ईस्वी पूर्व के बाद में गोत्र प्रणाली प्रचलन में आई। ये प्रश्न जरूर आएगा, याद रखें इसको। बहिर्विवाह पद्धति की कोई 2 विशेषता बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोत्र व्यवस्था को समझाइए, इसको आप जरूर याद करें। बहुत ही खास प्रश्न है ये विद्यार्थियों। गोत्र प्रणाली के 2 नियमों का उल्लेख करें, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में देखो आगे जो प्रश्न है मनु स्मृति चांडालों कौन कौन से करते हुए बताए गए, ये आप जरूर याद करें। काफ़ी महत्व वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महाभारत कालीन की स्त्रियों की विभिन्न समस्याएं थी, उनका उल्लेख करें। स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता था। ये जो विशेषता है इनको। पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में अंतर बताइए। इस प्रश्न को भी आप याद करें। तो ये खास प्रश्न थे। सांस्कृतिक विकास, विचार, विश्वास और इमारतें, अंक भार 6, प्रश्न अध्याय 4। बौद्ध और जैन धर्म में समानता बताइए। अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद करें। क्या असमानता है? त्रिपिटक पर टिप्पणी लिखिए। त्रिपिटक कहा जाता 3 ग्रंथों को, बौद्ध धर्म के धार्मिक 3 सिद्धांत, विनय, सूत्र और अभिधम्मपिटक। हीनयान और महायान में अंतर है ना, ये लिख याद करें। इसमें आप बौद्ध धर्म में समानता छोड़ दीजिए। असमानता, त्रिपिटक, हीनयान और महायान में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। थेरीगाथा पर टिप्पणी लिखिए। ये बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक का हिस्सा है, इसको जरूर आप याद करें। शीघ्र पतन के 2 कारण लिखिए बौद्ध धर्म के, इसको भी आप जरूर याद करें। उसके बाद में उपनिषद क्या थे, ये प्रश्न, इसको भी आप जरूर एक बार देख लें। इसके बाद में आगे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य पर टिप्पणी लिखी। दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, ये प्रश्न है। 4 आर्य सत्य है, इनको आप जरूर। अजंता चित्रकारी की 2 विशेषता, अजंता, एलोरा, इन सब का विशेष तौर से पूछ जाती है। उसके बाद में आगे जो प्रश्न है विद्यार्थियों, इसमें कोई इतने खास है नहीं। अब अगला अध्याय
यात्रियों यात्रियों के नजरिए अंकवार 5 अंक का ये अध्याय है। तो चिकित्सक मनुकी कहाँ का निवासी था? इटली का था। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति जो थी उसको किसको समर्पित किया था? लुई 14वें को। अलबरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज में। अलबरूनी किसके शासनकाल में? मोहम्मद गजनवी 1017 के आसपास, जिसने आक्रमण करके मंदिर को लूटा था। तो ये मोहम्मद गजनवी। अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता का वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? रिहला नाम से, अरबी भाषा में। ये भी किस शासक के समय भारत आए? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता, इसको जरूर याद करें। मोहम्मद बिन तुगलक, ये प्रश्न जो है इसको याद करें। इब्न बतूता को, इसको भी देख लें आप, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद में देखो आगे, कौन सा विदेशी यात्री भारत में जो कुछ देखता था उसकी तुलना यूरोप से करता था? फ्रांसवा बर्नियर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर देखें। ताराबबाद क्या है? ये प्रश्न जरूर देख लें। दौलताबाद में पुरुष और महिलाओं गायकों के लिए एक बाजार है जिसे ताराबबाद कहते हैं। कौन सा विदेशी यात्री भारतीय डाक प्रणाली कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ? तो इब्न बतूता। तो इब्न बतूता से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न है विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को जरूर याद करें आप। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? फ्रांसवा बर्नियर की। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। तो इसको जरूर आप याद करें। इसके अलावा इसमें कोई खास प्रश्न है नहीं विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 39 भी है। बर्नियर के अनुसार मुगल काल में भूमि का मालिक कौन था? तो मुगल काल में सम्राट सारी भूमि का मालिक था, सम्राट। तो ये प्रश्न है जो इसको आप जरूर थोड़ा सा देख लें। इसके अलावा किताबुल हिंद पर टिप्पणी लिखी है, ये प्रश्न जरूर देख लें आप। टिप्पणी आएगी काफ़ी आपके, तो टिप्पणियों को याद करें। मोंटेस्क्यू कौन था? ये भी प्रश्न है एक महत्वपूर्ण, इसको भी देखें। फ्रांसवा बर्नियर और अलबरूनी की कार्य की दो विशेषता, ये प्रश्न जरूर आप देख लें इसको थोड़ा सा। अब अगला अध्याय 6, भक्ति सूफी परंपराएं, अंक 6। जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर पुरी उड़ीसा में, इसको जरूर याद करें। गरीब नवाज नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाली। इसके बाद में पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? बहुत खास प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने की। इसके बाद में शेख निजामुद्दीन औलिया, ये भी महत्वपूर्ण है। चिश्ती दरगाह अजमेर में हम सबको आते ही खालसा पंथ की स्थापना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद सिंह ने की। मीराबाई के गुरु रैदास या रविदास जी हैं। भारत में सबसे पहले या भारत में प्रभावशाली सूफी सिलसिला माना जाता है चिश्ती से संप्रदाय से। इसके बाद में देखो सभी प्रश्न बहुत ही खास है। नयनार महिला संत है तो करई ककाल अमैयार, ये पहली नयनार महिला संत है। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह अजमेर में ही आलवार संत किस मत से संबंधित थे? तो आलवार वैष्णव और नयनार शिव से, ये दोनों प्रश्न आप याद कर लें। आलवार वैष्णव से, नयनार शिव से संबंधित है। नयनार शिव से दिया हुआ ये। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। उसके बाद देखो खाली जगह पर चलते हैं। 12 आलवार संतों की रचना का संकलन किया गया जो किस नाम से जाना जाता है? यह आप जरूर याद करें। इसकी सभी खाली जगह प्रत्येक के उत्तर यानी से दिए हुए हैं। 4052 रचना नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न है महत्वपूर्ण है। इसके बाद में विद्यार्थियों शरिया मुसलमान संप्रदायों का निर्देशन कानून है, ये प्रश्न है महत्वपूर्ण, याद करें आप। सिलसिला शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच रिश्ते की द्योतक है। पीर की दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर की जाने वाली जियारत को
उर्स कहा जाता है। तो अभी 800 के बाद वाला कुछ उर्स चल रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान जो था, जो अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था, ये आप याद करें। कबीर गुरु रामानंद थे। इसके बाद में आगे 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा नामक और उनके 4 उत्तराधिकारी सूफी संत बाबा फरीद, रैदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने करवाया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। संत ज्ञानदेव तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र से। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन बंगाल में लोकप्रिय बनाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद करें आप। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो है, शरिया से क्या अभिप्राय है? इस्लामी कानून शरिया कहलाता है, जो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। उल्मा से क्या है? उल्मा किसे कहते हैं? उल्मा इस्लामी कानून के ज्ञाता और व्याख्याकार होते हैं, तो जिनके अनुसार मार्गदर्शन चलना होता है, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जजिया क्या है? जजिया कर क्या था? जजिया एक धार्मिक कर है ना, जो वसूला जाता था। इसके बाद में प्रश्न संख्या, मातृगृहिता परिपाटी से क्या अभिप्राय है? जहाँ स्त्रियाँ विवाह कर पति और संतान सहित मायके में रहती है, मातृगृहिता। उसके बाद में अगला प्रश्न, जियारत से आप क्या समझते हैं? आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना के लिए सूफी संत की दरगाह पर की जाने वाली धार्मिक यात्रा जियारत कहलाती है। उसके बाद में कौल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कौल अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है कहावत, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मुगल सम्राट अकबर के अपने समकालीन किस सूफी संत से घनिष्ठ संबंध थे? शेख सलीम चिश्ती से। निर्गुण भक्ति के संतों के नाम लिखिए, तो कबीर और नानक, ये आप लिख सकते हैं। कबीर के माता पिता नीरू और नीमा। गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी बिहार, तलवंडी पंजाब में। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, खान खा से आप क्या समझते हैं? सूफी संतों के रहने का स्थान खान कहा कहलाता है। खान खा नहीं, खान कहा। सूफीवाद क्या है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद कर लें इनको। उसके बाद में देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, उनमें भी कुछ खास प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें ये जो प्रश्न है, सूफी भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता बताइए। गुरु की महिमा, सहनशीलता, जाति प्रथा, भेदभाव विरोध, पाखंडों का विरोध, गुरु का महत्व है, एकेश्वरवाद है, मानवतावाद पर, आत्मज्ञान पर महत्व है, कब्बल, सगुण निर्गुण की उपासना, ये तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको जरूर याद करें। उसके बाद में इसी अध्याय में जो हम आगे देखें, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगला अध्याय 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर की स्थापना किसने की? 1336 में हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों ने। ये महत्वपूर्ण है। विजयनगर संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुका। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर एक हैं, लेकिन प्रश्न अलग अलग बनाए गए हैं। कृष्णदेव राय, किसान माँ के नाम पर विजयनगर, कृष्णदेव राय, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित? तुलु वंश से संबंधित था। तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी ताकड़ी युद्ध कब किन किन के मध्य? 1565 में ये युद्ध लड़ा गया संयुक्त सेनाओं के मध्य। विजयी सेनाओं ने विजयनगर नाम से आक्रमण करके लूटा। तालीकोटा ये भी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखो विजयनगर साम्राज्य में राय किसे कहा जाता था? विजयनगर के शासकों को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में विरूपाक्ष किस देवता का एक रूप माना जाता है? शिव का रूप माना जाता है। अगला है 1815 में किसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया? कॉलिन मैकेंजी को। हम्पी के भग्नावशेष, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? 1976 ईस्वी में। वर्तमान में नाम क्या है विजयनगर को? तो हम्पी कहा जाता है। राक्षसी और ताकड़ी को किस नाम से? तालीकोटा के नाम से। तो ये सभी प्रश्न अलग अलग हैं, उत्तर इन्हीं का मिलता जुलता उत्तर है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, हिंदू सुरत्राणा, अरबी फारसी के शब्द सुल्तान का संस्कृत अनुवाद किया है। उस निर्णय युद्ध का नाम बताइए जब विजयनगर का विनाश हुआ। तो वही तालीकोटा का या राक्षसी ताकड़ी का युद्ध 1565 वाला, इसको भी जरूर याद करें आप।
फिर इसमें देखो महत्वपूर्ण प्रश्नों में आगे यदि हम चर्चा करें तो इसमें मैं आपको बताऊं, प्रश्न संख्या 13 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लें आप। और कृष्णदेव राय की उपलब्धियां थोड़ा सा देख लें इसको, बाकी इसमें कोई खास प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है आपके। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है किसान, नहीं, अध्याय है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज, मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं सदी। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो ये आपको याद रखना, तुर्की फारसी। उसके बाद में पंजाब के शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई? शाहजहाँ के शासनकाल में। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जमींदारों की समृद्धि की वजह क्या थी? व्यक्तिगत जमीन। मुगल काल में राजस्व वसूल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण है, अमील है, गुजार, अमील गुजार। अकबरनामा कितने भाषाओं में भागों में है? तो ये 4 भागों में है, 3 भागों में है विद्यार्थियों, इसको याद करें आप। आईने अकबरी मुगल समय कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया है? बहुत ही खास प्रश्न है, तो इसमें 12 भागों का उल्लेख किया गया है। रिक्त स्थान, पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि की किस्म है, बंजर से समझ सकते हैं आप। आईने अकबरी की लेखक कौन है? अबुल फजल है, तो बहुत ही खास प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, मुगल राज्य की आमदनी का बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता? कृषि कर से। जहांगीर ने किस पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर लगाया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आगे है, वह भूमि जो 3 से 4 वर्ष से खाली रहती थी, चाचर भूमि या बंजर भूमि। आईन अकबरी कितने अध्याय है? 5 अध्याय है। उसके बाद में अगला, इसमें कुछ बड़े प्रश्न हैं वो मैं बता देता हूँ। खुद काश्त और पाही काश्त कौन थे? ये आप ज़रूर याद करें। आईन अकबरी का उल्लेख भी याद कर लें, आ सकता है। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के बारे में समझाइए, ये प्रश्न है, इसको याद करें। तो ये खास प्रश्न थे। शासक इतिवृत्त मुगल दरबार 16वीं शताब्दी, अंक भार 4। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जहीरुद्दीन बाबर। अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगलों की मातृभाषा कौन सी थी? तुर्की। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से है? तो ये रज्मनामा नाम से है, ये ध्यान रखें आप। जरी कलम की किताब से किसने नवाजा गया? मोहम्मद बिन हुसैन। ये महत्वपूर्ण नहीं है वैसे इतना। इसके बाद में देखो, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया समाप्त किया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी अकबर ने बनाई, हुमायूं नामे किसके के द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा। उसके बाद में सुलह कुल की नीति किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये अकबर के द्वारा की गई सुलह कुल नीति। ईरान से मुगल दरबार में आने वाले 2 चित्रकारों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। उसके बाद में देखो, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने करवाया। चित्रकार अबुल फजल ने जादुई कला किसे कहा? चित्रकारी को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गैर मुस्लिमों और जजिया ने किस शासक ने लगा दिया था? औरंगजेब ने, क्योंकि वह आत्ताई शासककार था ये। इसके बाद में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार क्या थे? बहुत खास प्रश्न है, इसको याद करें आप। मनसबदारी प्रथा क्या थी? संक्षिप्त में इसकी टिप्पणी आ सकती है। और इसके अलावा इसमें कोई खास प्रश्न है नहीं। उपनिवेशवाद और देहांत ये जो है प्रश्न, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है। उसके बाद में इश्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, उस समय इसका शासनकाल था। इश्तमरारी बंदोबस्त क्या है? तो ये स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, जो बंगाल के जमींदारों कंपनी के बीच कर वसूलने की एक स्थायी व्यवस्था थी विद्यार्थियों, तो इसको याद कर लें आप। रैयत क्या है? यह शब्द किसानों के लिए आया है ना। ये जोतदार कौन होते थे? ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण खास प्रश्न है।
उसके अलावा संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु मांझी ने किया। तो ये प्रश्न आप जरूर याद करें विद्यार्थियों, सिंधु मांझी ने। दक्कन में विद्रोह का स्वरूप क्या था? इसको याद करें। रेतवाड़ी राजस्व व्यवस्था के बारे में बताइए, है ना। औषधाई का अनुमान लगाकर राजस्व तय किया जाता था। हर 30 साल में राजस्व का निर्धारण पुनः किया जाता था। इसमें राजस्व की राशि सीधे किसानों से तय की जाती, रेत से, प्रजा से, किसानों से तय की जाती थी। फिर देखो, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? एक चिकित्सक थे, कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की और भूमि का संरक्षण किया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 में हुई, प्रोत्साहित करना कपास उत्पादन को। इसके अलावा विद्यार्थियों, इसमें आपके जो प्रश्न है वो कोई अन्य खास महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। संथाल ने ब्रिटिश विद्रोह क्यों किया? नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न आप जरूर देख लें, थोड़ा अच्छा प्रश्न है। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा? भारत को कपास निर्यात करना पड़ा। कपास जिस पर भारतीय कपास कृषि के लिए प्रोत्साहन दिया गया, जिससे भारत ने कपास निर्यात की। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाड़ा पत्र क्या होता था? रेत पर ऋण भार बढ़ जाता था तो ऋणदाता को उसकी अपनी ज़मीन, गाड़ियाँ, पशुधन बेचना पड़ता था। ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देख लें। विद्रोह और राज, शाही संधि का जनक किस को कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। इसके बाद में 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे विद्यार्थियों? लॉर्ड कनिंग। तो शाही में लॉर्ड वेलेस्ली और 1857 क्रांति के समय थे कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबा प्रतिरोध चला। 10 मई 1857 से मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हुई, 1857 क्रांति की। तो ये कुशासन का आरोप कौन से पर लगा? अवध पर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, आ सकता है। बहुत ही व्यक्तिगत सिद्धांत और हड़प नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत सत्यप्रता वेद कब घोषित की गई? 1829 में। तो ये कुछ प्रश्न है जो वाकई में बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आने की पूरी इसकी संभावना है। 1857 क्रांति के दौरान ऐतिहासिक आजमगढ़ घोषणा कब की गई? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। रंग बाग का निर्माण किसने करवाया? वाजिद अली शाह ने। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है जो मैं बताऊं कि इन मेमोरियम नामक चित्र जोसेफ नोएल पैटर्न द्वारा बनाया गया। ये आप जरूर याद कर लें। फिर देखो, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत या हड़प नीति क्या थी? ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करें। 1857 क्रांति के राजनीतिक कारण याद कर लें। तात्कालिक कारण क्या थे? ये भी याद करें। 1857 क्रांति कौन कौन से केंद्र कहाँ का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने कानपुर से, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, हजरत महल अवध से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, आरा बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह। तात्कालिक कारण क्या था? ये आ गया, ये प्रश्न आपको याद करना है। फिर देखो 1857 क्रांति के प्रमुख कारण, ये तो उसी में तत्कालिक कारण, राजनीतिक कारण आगे। औपनिवेशिक शहर अध्याय 12, तो इसमें आपके मध्यकालीन शहरों की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? कोतवाल की थी। किस वायसराय ने कब शिमला में अधिकृत रूप में काउंसिल स्थानांतरित की थी? जॉन लॉरेंस ने 1864 में। पेट शब्द का अर्थ बताइए। तमिल शब्द जिसका अर्थ था बस्ती। प्लासी का युद्ध कब हुआ? किसके बीच हुआ? तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। तो लॉटरी कमेटी की स्थापना कब और क्यों की गई? ये 1817 में हुई, ये आप जरूर याद करें। अफीम का निर्यात किस बंदरगाह से? मुंबई बंदरगाह से। व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कानपुर और जमशेदपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़े की सूती ऊनी कपड़ों के लिए और जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए। इसके बाद देखो अगला
जो खास प्रश्न है, स्थापत्य शैलियाँ ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ये आमार कथा किसने लिखी, तो ये विनोदिनी दासी ने लिखी थी। इसको आप ज़रूर याद करें विद्यार्थियों। गेट वे ऑफ इंडिया कब स्थापना हुई, 1911 में गुजरात शैली में किया गया था। निर्माण किस लिए किया गया था, जॉर्ज पंचम उनकी पत्नी के स्वागत के लिए किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर याद करें। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, 1878 को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 1869 में किस नहर का आवागमन शुरू हुआ, तो स्वेज नहर, ये ध्यान रखें, 1869 में। इसके बाद में विद्यार्थी देखो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें से इसमें इतने कोई खास प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में प्रचलित स्थापत्य शैलियों की विशेषता का उल्लेख कीजिए, तो इसको आप जरूर याद कर लें। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो गांधी जी कब लौटे अफ्रीका से, 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाते हैं 1815 को। तो 1815 को कब लौटे थे, 1815 को लौटे थे। महात्मा किसने कहा, किस इतिहासकार ने कहा कि गांधी दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया, चंद्रन देव नेशन ने। उसके बाद में देखो प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण का 1917 में, दिसंबर 1916 लखनऊ के अधिवेशन में जानकारी मिली इसकी। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन के लेखक कौन थे, लुई फिशर। वापस क्यों लिया गया है सहयोग आंदोलन, ये प्रश्न है। साइमन कमीशन कब भारत आया, 1928 में, है ना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई, 12 मार्च 1930 को। दूर से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, मैकडोनाल्ड थे। गांधी इरविन समझौते की शर्तें, ये प्रश्न है, इसको ज़रूर याद करें आप। मुस्लिम लीग दिवस कब मनाया जाता है, 1939 में, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखें। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में, इसको याद है। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को। छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। राजेंद्र प्रसाद ने इनको उपाधि दी। इसके बाद में गांधी जी के कौन कौन से पत्र हैं, तो ये हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ये आप ज़रूर याद करें। उसके बाद देखो अगला जो बड़े प्रश्न हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि किसके आने की क्या संभावना है। तो प्रश्न संख्या 5वां महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में इसमें एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं, जो है गोल में सम्मेलन से हुई वार्ता से नतीजे क्यों निकल नहीं पाया, नमक यात्रा, ये प्रश्न देख लें थोड़ा। उसके बाद में विद्यार्थियों विभाजन को समझना, अंक भार 5, तो इसमें जो प्रश्न है वो आपको बताते हैं, चर्चा करते हैं हम इस पर। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, नोआखाली वर्तमान में किस देश में है, तो ये बांग्लादेश में है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वीप राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, तो ये 1970-71 से भारत पाक के युद्ध से। 8वां प्रश्न, तो ये जो है वो एक प्रश्न 9, होलोकॉस्ट क्या है, बंटवारा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या अगला, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। मौलाना आज़ाद और आसमान की बिजली ने लिखा कि इस अनशन का असर जैसा रहा। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में रहे, ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद में ये प्रश्न संख्या जो है वो है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस करने का फैसला किया। 1946 से दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो है आपके शारजाह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में। उसके बाद सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है।
प्रत्येक कार्रवाई दिवस पहले आ चुका है, फिर से आ गया 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद देखो इसमें अगला प्रश्न जो है, सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य की मांग मोहम्मद इकबाल ने कब की थी? मुस्लिम लीग के अधिवेशन 1930 में। इसके अलावा आगे क्वेश्चन जो इसमें है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? आर्य समाज ने। बाद में इसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा? ये प्रश्न है। क्या नाम थे 25वें नामों से? महामारी, रोला, हुल्लड़, मार्शल लॉ। ये इसके बाद देखो इसमें बड़े जो प्रश्न हैं उनमें मैं आपको बता दूं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 3, ये इनको आप जरूर याद करें। भारत विभाजन के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करो। ये प्रश्न है, इसको जरूर देख लें आप। प्रश्न संख्या 9, प्रांतीय चुनाव के 2 परिणाम। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में इसमें कोई खास प्रश्न है नहीं। संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, अंक 5। तो पहला ऐसे ही 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और भारतीय संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए और 165 बैठकें हुई। इसको भी आप जरूर याद करें। संविधान सभा में 300 सदस्य थे, 82% सदस्य कांग्रेस के थे। जवाहरलाल नेहरू ने फिर रखा। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो इसको आप जरूर याद करें। संविधान सभा की चर्चाओं में मुद्रित उद्देश्य प्रस्ताव के भाषण में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किन महत्वपूर्ण क्रांतियों का उदाहरण पेश किया गया? उपरोक्त सभी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसके बाद में भारतीय संविधान के कब सूत्रबद्ध किया गया संविधान को? तो ये तो आप सभी को आ ही रहा है। 2 प्रमुख शासन अधिकारी। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो है आपके प्रत्येक निर्वाचन को आत्मघाती मांग करने वाले 2 सदस्यों के नाम, गोविंद वल्लभ पंत और बेगम एजाज रसूल। फिर इसके बाद में देखो प्रश्न जो है, प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए? 1909, 1919, 1935। तो प्रांतीय विधायकों को प्रतिनिधिदायी बनाया गया 1919 को। और प्रांतीय कार्यपालिकाओं के लगभग पूरी तरह से विधायक के प्रति उत्तरदायी बनाया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। तो ये प्रश्न जो है वो आप जरूर इसको याद करें विद्यार्थियों। दलित जातियों के अधिकारों की मांग करने वाले प्रमुख सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर, जे नागप्पा, के जे खेंडेलकर और दक्षिणायनी वेलायुधन। ये अनुच्छेद 356 जरूर आप याद करें। इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें जो प्रश्न संख्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस में किया गया है? ये प्रश्न है 25 से 28। शैक्षिक और संस्कृति 1929 से 30। समानता के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 14, 15, 16, 17, 18 में। ये भी आप जरूर याद। और मानचित्र में आप इनको देख लें एक बार, जो हड़प्पा कहाँ पर है? यहाँ पर है। कालीबंगा यहाँ है, बनाली, राखीगढ़, मोहनजोदड़ो, कोटपंदा, चंदूड़ी, धौलावीरी, लोथल, नागेश्वर। फिर इसके बाद देखो अगला मानचित्र है, तो इसमें लुम्बिनी वन है, श्रावस्ती है, सारनाथ है, बोध गया है, भरूच है, सांची है, नासिक है, अजंता ये महाराष्ट्र में है, कपिल वस्तु, नागार्जुन कोंडा अमरावती महाराष्ट्र में। तो ये याद करें। ये राष्ट्रीय आंदोलन प्रमुख स्थल है। इसमें अमृतसर पंजाब में, लाहौर है, मेरठ है, बरेली, आगरा, कानपुर, सूरत, चौरी, चंपारण, बनारस। फिर इसमें देखो कटक है, वर्धा है, ये सब कहाँ है? इनको याद कर लें आप। उसके बाद देखो अगला 57 क्रांति की प्रमुख केंद्र है, तो मेरठ यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ है, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, आरा, जगदीशपुर, बैरकपुर, सतारा महाराष्ट्र में।
उसके बाद में ऐतिहासिक स्थल है तो पानीपत कहाँ है, तक्षशिला कहाँ है, ये सब आमेर है, अजमेर है, मथुरा है, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वर्धमान, कोलकाता, मंदसौर, सूरत, मुंबई, ये सब, मद्रास, चेन्नई। उसके बाद प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है ननकागा साहिब है, मेड़ता है राजस्थान में, पोरबंदर, गिरनार गुजरात में, दौलताबाद, गोलकुंडा, बीजापुर, हम्पी, ताम्रलिप्ति, राजगीर, ये सब, कालीकट है, तंजावुर यहाँ पर है ना, ये याद कर लें आप। महाजनपद, 16 महाजनपद जो है उनको आप याद करें, ये अलग अलग जगहों पर नाम दे रखें। उसके बाद देखो ये एक पूरा मॉडल पेपर प्रश्न पत्र भी यहाँ दिया हुआ है, आप इसको भी चाहो तो इस तरह से आराम से पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है। तो 1919 में कौन सा अधिनियम आया, है ना, 1919 मैंने आपको बता दिया, 19 पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम आया। मीर शहीद और मीर अली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है आपके यहाँ पर आए हुए हैं, इनको आप ज़रूर याद करें। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको इस वीडियो में संपूर्ण पाठ्यक्रम के माध्यम से बताया गया है। इसके अलावा देखो मेसोपोटामिक लेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो मेलुआ, सुदर्शन झील का रुद्रदामन, वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद के, फ्रांस ओबरोनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत, लुईस वाल्मीकि को, है ना, और मोहम्मद बिन तुगलक के, ये सब प्रश्न मैंने बताए। विजयनगर साम्राज्य का संरक्षक विरूपाक्ष, शाहजहाँ, हुमायूं नाम कृष्ण, गुलबदन बेगम, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, 1753 में बंगाल में, कॉर्नवालिस, सती प्रथा 1829, ये सब प्रश्न मैंने वैसे बता दिए। सर्व ऑफ इंडिया 1878 में, जवाहरलाल नेहरू, उर्वशी बुटालिया, और संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड कितने खंडों में प्रकाशित हुए, 11 खंडों में। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव 13/1946। तो ये भी प्रश्न आपके इतिहास के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार विद्यार्थियों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।